हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज फाइनल रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 में जो नोटिफाई हुआ था इसमें, और जो रीजन दिया है रिजेक्शन का वो सभी कैंडिडेट्स का, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सेम ही है, क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स नॉट सबमिटेड। जी हाँ, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है। क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट सभी का यही है, बहुत सारे कईयों का। देखिए कुछ कैंडिडेट्स ने सबमिट किया था लेकिन इनकरेक्ट दिया गया है। यहाँ नॉट सबमिटेड, बीच बीच में आपको इनकरेक्ट भी मिलेगा। यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, रॉन्ग फादर नेम ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एससी सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे भी है, तो ये पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ये इनकरेक्ट फॉर्म सर्टिफिकेट इनकरेक्ट कर दिया है यहाँ पे है LLB डिग्री एंड सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है। ओके, टोटल 1867 कैंडिडेट, 1867 कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्टेड हुए हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था। एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सिविल जज की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम हिमाचल प्रदेश में। टोटल 21 पोस्ट इसमें है, जिसमें अनरिजर्व की 11 वैकेंसीज हैं, इंक्लूडिंग 9 एंटीसिपेटेड पोस्ट। इसके अलावा SC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 3 हैं, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए भी 3 पोस्ट हैं। इसके बाद OBC के लिए 4 है, इंक्लूडिंग 1 एंटीसिपेटेड पोस्ट। देखिए क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया था उसमें ही यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दे दिया गया था। ओके, तो यही फॉर्मेट आपको प्रिंट करके सबमिट करना था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई थी। हार्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिट 13 जनवरी 2025 तक, इधर बाय हैंड और बाय पोस्ट। आप कैसे भी यहाँ पे सबमिट कर सकते थे। देखिए बाय बोनाफाइड हिमाचली हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स, BA-LLB की डिग्री, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड एज प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट्स तो सभी के सबमिट हो गए, लेकिन जो ये क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट था ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हुआ है या उन्होंने सबमिट ही नहीं किया। अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, तो प्री एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन होंगे कुछ। तो जो प्री एग्जामिनेशन होगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा ईच। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, OMR बेस्ड, और साथ में इसके 3 एग्जामिनेशन जो भी होंगे, 3 पेपर होंगे, वो 100 मार्क्स के रहेंगे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ के। और जो सिलेबस रहेगा प्री एग्जामिनेशन का शैल बी द सेम एज प्रोवाइडेड फॉर द पेपर 1 to पेपर 3 फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन है आपका वो 2 मार्च 2025 को कंडक्ट होगा। इसके बाद जो मेंस आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जो प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उसकी मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे वो मेंस में अपीयर होंगे। जो मेंस आपका एग्जामिनेशन होगा वो मार्च महीने के अंत तक, लास्ट वीक तक कंडक्ट हो जाएगा। हर पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा, 3 आवर्स का। पेपर 1 से पेपर 3 तक आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 200 नंबर के रहेंगे पेपर आपके, और जो पेपर 4 है वो 150 नंबर का रहेगा, और पेपर 5 जो है पेपर 5th 100 मार्क्स का, और वाइवा वो आपका रहेगा 150 मार्क्स का। ये पेपर 1 सिविल लॉ 1 200 मार्क्स, इसके बाद पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा, पेपर 3 क्रिमिनल लॉ ये भी 200 मार्क्स का। इसके अलावा पेपर 4 जो आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश कंपोजिशन का, इसमें ऐसे आएगा 100 मार्क्स का, ट्रांसलेशन आएगी आपको हिंदी पैसेज टू इंग्लिश 50 मार्क्स की, टोटल होगा आपका 150 मार्क्स का है। ऐसे 100 मार्क्स और ट्रांसलेशन होगी आपकी हिंदी पैसेज टू इंग्लिश, तो ये टोटल 150 नंबर का रहेगा। और पेपर 5th जो होगा आपका हिंदी लैंग्वेज का, देवनागरी स्क्रिप्ट, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज टू इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, 30 नंबर की आपको ट्रांसलेशन पूछी जाएगी इंग्लिश टू हिंदी। और ऐसे रहेगा आपका हिंदी में ऑन एनी टॉपिक आउट ऑफ 3 आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको हिंदी में ऐसे लिखना है, 50 नंबर का रहेगा। इडियम्स एंड करेक्शंस आपको कंपोजिशन मिलेगी 20 नंबर की, और टोटल रहेगा आपका पेपर 5 हिंदी का 100 नंबर का। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, नो कैंडिडेट शैल बी क्रेडिटेड विद एनी मार्क्स इन एनी पेपर इन मेंस एग्जामिनेशन अनलेस ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 40% मार्क्स इन दैट पेपर। किसी भी कैंडिडेट को जो मेंस की परीक्षा होगी आपकी, इसमें किसी भी पेपर में तब तक आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जब तक कि वो उस पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त नहीं कर लेता, सिवाय हिंदी के पेपर में। हिंदी लैंग्वेज के पेपर में आपको मिनिमम 33% नंबर आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो मेंस के एग्जामिनेशन में तब तक जो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, क्वालिफाई कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक कि वो
45% एग्रीगेट मार्क्स नहीं ले पाता, और जो लैंग्वेज का है हिंदी में उसमें 33%। ओके, तो ये क्राइटेरिया है। इसके बाद वाइवा वो होगा आपका, ये 150 नंबर का रहेगा। ओके, कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।